जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। तो आज की क्लास है बौद्ध धर्म। आज की क्लास है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। और किस स्थान पर हुआ था? स्थान पूछा जाता है तो जन्म 563 ईसा पूर्व और स्थान पूछा जाता है तो स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुबोधन था। पिता का नाम सुबोधन था। माता का नाम क्या था? माता का नाम माया देवी। माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के कितनी आयु के समय हो गई थी? तो 7 दिन के भीतर हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर हो गई थी। और गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? गौतम बुद्ध के सौतेली माँ गौतम बुद्ध की सौतेली माँ गौतमी ने किया। किसने किया? लालन पालन गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध की गौतमी कौन थी? गौतमी मौसी थी यानी कि सौतेली माँ। गौतम बुद्ध के पिता का राज्य कौन सा था? राज्य ये कहाँ के शासक थे? ये शाक्य के थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य के मुखिया थे या शासक थे। शाक्य गण के मुखिया या शासक थे। के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह, अगर क्वेश्चन आता है विवाह किस आयु में हुआ था, तो आयु 16 वर्ष की आयु में हुआ था। विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किसके साथ हुआ था? अगर पत्नी पूछा जाता है, नहीं, यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र राहुल था। पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध जब 100 रुपए निकले थे तो किन 4 दृश्यों को देखा था? गौतम बुद्ध जब सुबह 100 रुपए निकले थे, किन 4 दृश्यों को देखा था? नंबर 1, बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, दूसरे नंबर पर बीमार व्यक्ति।
तीसरे नंबर पर 100 देखा था, मृत्यु व्यक्ति 100। और चौथे नंबर पर सन्यासी, चौथे नंबर पर सन्यासी देखा था। सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए थे? सन्यासी से प्रभावित। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष। गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। प्रथम गुरु, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, तो प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। आलार कलाम थे। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद बुद्ध ने किस गुरु से भिक्षा ग्रहण की? सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। रुद्र करामपुत्र, कौंडिन, वस्पा, भादिया, महानामा एवं अस्यगामी नामक 5 साधक मिले। 5 साधक के नाम अगर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को कौन से 5 साधक मिले, तो 5 साधक का नाम था कौंडिया, वस्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। अस्सागी बिना अन्न जल ग्रहण किए बुद्ध ने कितने दिनों तक तपस्या की? बिना अन्न जल ग्रहण किए बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या की। 6 वर्ष तक तपस्या की। और बुद्ध ने किस स्थान पर तपस्या की? तो बैसाख की पूर्णिमा, निरंजना, बैसाख की पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, निरंजना नदी, निरंजना कोष्टक में फाल्गु रहेगा। फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से लगे। सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। बुद्ध को जिस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया। बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान बोध गया कहलाया। तो गया में हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
क्वेश्चन पूछा जाए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में। अगर स्थान पूछा जाता है तो हो जाएगा सारनाथ, सारनाथ। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण कौन सी भाषा थी, पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया। दूसरे नंबर पर कौशाम्बी, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया। अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे, गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी बिम्बसार। अगर शासक पूछा जाए तो बिम्बसार, प्रसेनजीत व उदयनी थे। कौन कौन से थे, बिम्बसार, प्रसेनजीत व उदयनी थे। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, 80 वर्ष के अवस्था में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ईस्वी पूछा जाता है, अगर किस ईस्वी में हुई थी, वर्ष पूछा जाएगा तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और ईस्वी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पूछा जाता है, पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। स्थान कुशीनारा देवरिया, कुशीनारा देवरिया में हुई थी। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, राज्य है उत्तर प्रदेश। चुंद द्वारा अर्पित भोजन, कौन सा भोजन ग्रहण करने से मृत्यु हुई थी, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया एवं अनुश्रित के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अन्वेषणों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 भागों में काटा, 8 भागों में काटकर 8 स्थानों पे स्तूपों का निर्माण करवाया, स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेखों के आधार पर निश्चित किया। किसके आधार पर, कैंटोन के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक एवं सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। किन 4 पिटक से प्राप्त होता है, त्रिपिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिध पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी थी, इन 3 पिटकों की भाषा पाली थी, पाली थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है।
तूषणा को क्षीण हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण का विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत किसने दिया? गौतम बुद्ध ने दिया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद में लिया गया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। दो भागों में। प्रथम भिक्षुक और सेकंड नंबर पे कौन थे? उपासक थे। उपासक। भिक्षुक का कार्य क्या था? भिक्षुक का कार्य था जो बुद्ध के प्रचार प्रसार में जीवन व्यतीत करे। बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण करे। संन्यास ग्रहण करे। उपासक का क्या मतलब था? उपासक ऐसे अनुयायी थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी रखी गई थी? न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। 15 वर्ष। 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता है। उप संपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से रत्न थे? बौद्ध धर्म के 3 रत्न। नंबर 1 बुद्ध। नंबर 1 पर बुद्ध। सेकंड नंबर पर धम्म और थर्ड नंबर पर संघ थे। संघ थी।